फिर जबरदस्त हलचल है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी तापमान उबल रहा है और वजह है पीएम मोदी की वो चाल जिसे बीजेपी के भीतर ही नहीं बल्कि टीएमसी के गलियारों में भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आज बंगाल की सियासत में शांति नहीं, तूफान आया हुआ है। कोलकाता की गलियों से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक बस एक ही चर्चा है, ममता के गले की फांस बनेंगे मोदी के 11 धुरंधर। जी हाँ, ये कोई नारा नहीं, ये बीजेपी की सबसे तगड़ी, सबसे खतरनाक चाल मानी जा रही है। और अगर ये चाल चल गई तो 2026 में बंगाल की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। अब सवाल सीधा है, आखिर ये 11 धुरंधर हैं कौन? बीजेपी ने ऐसा क्या प्लान बनाया है और क्यों ममता की परेशानी पर आजकल साफ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं? ममता बनर्जी को यूं ही बंगाल की सबसे शातिर खिलाड़ी नहीं कहा जाता। सड़क से सत्ता तक का सफर, आंदोलन, भावनाएं और खेला होवे जैसा नारा। ममता राजनीति खेलना जानती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधी टक्कर नहीं ली, सीधा शिकार किया है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, ममता को दिल्ली से नहीं बंगाल से चुनौती दो। यानी स्थानीय नेता, जमीनी चेहरे और वही भाषा, वही लहजा और वही मुद्दे जो आम बंगाली के दिल में हैं। और इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने मैदान में उतारे हैं अपने 11 धुरंधर। ये 11 धुरंधर कोई पोस्टर बॉय नहीं है, ये वो चेहरे हैं जो कभी टीएमसी का हिस्सा रहे, जो ममता की कमजोरी जानते हैं, जो सिस्टम के अंदर की कहानी समझते हैं। मतलब साफ है, घर का भेदी लंका ढाएगा। इन 11 चेहरों में पूर्व मंत्री हैं, पूर्व अफसर हैं, दलित आदिवासी नेताओं की मजबूत पकड़ है और सबसे अहम स्थानीय भरोसा है। बीजेपी जानती है कि सिर्फ मोदी के नाम से बंगाल नहीं जीता जा सकता, लेकिन जब मोदी का नाम इन स्थानीय चेहरों के साथ जुड़ता है तो कहानी बदल जाती है। अब जरा ममता की मुश्किल समझिए। एक तरफ भर्ती घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप, संदेश खाली जैसे मामले, कानून व्यवस्था पर सवाल और दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक अभियान, मोदी की सीधी एंट्री और 11 धुरंधरों का संगठित हमला। यही वजह है कि ममता अब सिर्फ बीजेपी से नहीं पूरे सिस्टम से लड़ती दिख रही हैं। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग पर आरोप, कभी केंद्र पर हमला, यानी दबाव साफ दिख रहा है। अब आते हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी बंगाल में सिर्फ भाषण देने नहीं आ रहे हैं, वो नैरेटिव बदलने आए हैं। बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार में बंगाल को खोखला किया, कट मनी की राजनीति खत्म करनी है, ये शब्द सीधे ममता की सियासी दीवार पर हथौड़ा मारते हैं। और जब यही बात बीजेपी के 11 धुरंधर स्थानीय भाषा, स्थानीय उदाहरण के साथ कहते हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। ममता बनर्जी की राजनीति भावनाओं पर टिकी रही है, लेकिन बीजेपी का ये मॉडल डेटा प्लस ग्राउंड प्लस चेहरा तीनों को जोड़ता है। यही वजह है कि इस बार मुकाबला नारों का नहीं, रणनीति का है। अब बड़ा सवाल, क्या ममता इस फांस से निकल पाएंगी? राजनीति में कोई भी खिलाड़ी कमजोर नहीं होता। ममता ने इससे पहले भी कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट करने वालों को पछाड़ा है, लेकिन इस बार बीजेपी का हमला एक नहीं 11 दिशाओं से हो रहा है और ऊपर से पीएम मोदी खुद फ्रंट फुट पर हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये मोदी बनाम ममता का फाइनल राउंड है, जहां बीजेपी ने 11 धुरंधरों की पूरी फौज उतार दी है। और ममता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो इस सियासी फांस को काट पाएंगी या बंगाल में मोदी की रणनीति इतिहास लिख देगी? फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की लड़ाई इस बार बेहद तीखी, आक्रामक और निर्णायक होने वाली है। बंगाल की सियासत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।